मोह माने, मोह माने क्या होता है? जो मोह में फंसे हैं सब सो रहे हैं। आप फंसे हो तो आप सो रहे हो, हम फंसे तो हम सो रहे हैं, जाग नहीं पाए अभी तक। मोह माने क्या होता है? कैसे समझाऊं यार, बहुत गंभीर गंभीर व्याख्याएं सब हैं ये, आप ध्यान देते रहो। ये पक्का मालूम है कि ये चीज मेरी नहीं है, ठीक है, कोई भी चीज, लेकिन ये पक्का जानते ही मेरी नहीं है और तबहू उसको मेरी मेरी करें, इसका नाम मोह होता है। फिर समझ लो, पक्का पता है कि मेरा नहीं है, लेकिन तब भी माला यही करें, हमारा, यूं हमारा है, यूं हमारा है, यही मोह है। और अगर इस मोह में हम फंसे हैं तो रामायण में परिभाषा है सोवनिहारा। फिर आप सो रहे हो, सो रहे हो, आप जागे नहीं हुए हो। रामायण में रावण का भाई है वो कम से कम 6 महीना बाद जागता तो था, हा? लेकिन हमारे आप में से तो कई बंदे ऐसे बैठे होंगे, जो कई नहीं 90% लोग ऐसे बैठे हैं, जब से पैदा हुए हैं तब से सो रहे हैं। वो कम से कम 6 महीने बाद उठता तो था, जागता था। अभी हम लोग कहाँ जाग पाए, अब बहुत सोए रहे हैं। 90 साल के बुढ़ऊ हैं, बहुत सोए नहीं हुए, 90 साल सो रहे हैं। हमारा प्लाट, हमारा पोता, हम लोरू, हमारा पोता, सोए तो रहा बुढ़ा भी, कहाँ जाग पाया, सो तो रहा। मोह निशा सब सोवनिहारे। जब तक ये संसार का मोह घेरे हुए है तब तक हम सुसुप्त ही हैं, हम जागृत नहीं है, जागृत नहीं है। और जबकि सच्चाई यह है कि बताने की बात नहीं है, सबको पता है यह आपका कुछ नहीं है, यह कुछ आपका नहीं पता है, इसको बताना नहीं पड़ेगा। पोता आपका है, लड़का आपका है, लड़का आपका है क्या, लड़का बहू का है, बहू आने दो, फिर देखो किसका लड़का है, बहू आने दो। खाली माला की हम लोग मरे जा रहे, हमरे गोलू, हमरे पिंकू, पिंकू तुम्हारे खाक, बहुरी आने दीजिए पहले। बहू आने की देर खाली है, फिर ढूंढोगे कहाँ गए पिंकू, हाँ कहाँ गए, ढूंढे न पाए कौन तो। हाँ? बेटी क्या आपकी है क्या? बेटी आपकी नहीं है, बेटी दामाद की है। दामाद आएगा ले जाएगा, और फिर फोन लगाओगे, रिंकी पिंकी कब आए रही बिटिया, तो उधर से पिंकी ने, सॉरी मम्मी आजकल पोताई चल रही है, सॉरी, बच्चों का टेस्ट चल रहा, सॉरी मम्मी मरो। अब मम्मी मर गई, माला के कहा हमारी पिंकी, हमारी रिंकी, रिंकी तुम्हारी कार, वो दामाद की है, वो आएगा ले जाएगा। और ये शरीर मौत की अमानत, ये आपका नहीं है, ये मौत का है। वो मौत जब तक आपके पास रखे, रख लो इसको खाली, बस जिस दिन चाहेगी छीन लेगी। आपकी है कहते हैं, लाख चौन पास खाओ, लाख गिलो पियो, वो जिस दिन चाहेगी छीन लेगी। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। या जमीनों समाधि बनेगी, या जमीनों समाधि बनेगी, या चिताओं पे जलना पड़ेगा। या जमीनों समाधि बनेगी, या चिताओं पे जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा।
लम्हों की जोश जवानी, 4 दिन की है ये जिंदगानी। 4 लम्हों की जोश जवानी, 4 दिन की है ये जिंदगानी। पिया शाम तक देख लेना, पिया शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। पिया शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जो मोह में फंसा है वो सोवनिहारा। अब जागा कौन है? जागा कौन है? जानिए तब ही जीव जग जागा। जागा उसी जीव को जानना चाहिए जब सब विषय विलास विरागा, जिसको संसार के समस्त विषय भोगों से वैराग्य हो गया हो। जब सब विषय विलास विरागा, तब जानिए जीव जग जागा। ये जागृति कब आएगी? जब कोई हनुमंत आपके द्वारे खड़ा होगा तब। जब कोई संत द्वारे आता है, द्वारे माने जीवन में आता है, तब हमको फिर जागृति की प्राप्ति कराता है कि उठो, कहाँ पड़े हो, उठो, उठ जाग। लेकिन बिना संत के संभव नहीं जागृति। और एक बात इसमें मैं ऐड कर दूं इसी प्रसंग में, कि विभीषण के यहाँ संत आया तो वो जाग गया, तो एक अर्थ और लगाओ तो एक अर्थ ये भी निकलता है कि जैसे हनुमान जी पहुंच के उसको जगा दिए विभीषण को, ऐसे प्रत्येक संत की ड्यूटी होती है कि जहां जहां जो जो सो रहा है, जो जो जहां जहां सो रहे हैं, वहां वहां खुद पहुंच के जाए और जाके उनको वहीं पर जगा दे कि उठो, कहां पड़े हो यार, उठो, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो, लक्ष्य की प्राप्ति करो। फिर लंबे पांव पछाड़ के सोना है। एक बड़ी प्यारी एक सवैया मैंने सुनी थी बचपन में, बहुत छोटा था तब। छोटी सवैया एक है, सवैया माने कविता है। पेट में पौड़ी 9 महीना यहां सोते रहे पड़े, 9 महीने तक इसमें सोए पड़े पड़े। पेट में पौड़ी और मही पुण्य पौड़ी के, फिर पैदा भय धरती पौड़ के, धरती पर। पेट में पौड़ी मही पुण्य पौड़ी के, जननी संग पौड़ी के बाल कहाए। फिर थोड़ा बचपन में रहे, अम्मक संग पौड़े रहे, अम्मक संग। फिर जवान भय तो तिरिया संग पौड़ी के, सारी जवानी को खोए गवाए। आगे सुनिए। क्षीर समुद्र के पौढ़न हारे, क्षीर समुद्र के पौढ़न वाले, उन्हें कबहू नहीं ध्यान लगाए। पौढ़त पौढ़त पौढ़ गए, अब चिता पर पौढ़न के दिन आए। पौढ़त पौढ़त पौढ़ गए, अब चिता पर पौढ़न के दिन आए। लेटना तो है ही है भाई साहब, लेटना तो है ही है। जाके देखो भैंसा कुंड में लेटे, सब लेटे पड़े हैं भैंसा कुंड में, गुलल्ला घाट में। लेटना तो है ही, सोना तो खूब है। एक दिन सोना होए का लंबे पांव पसार, लंबे पांव पसार के हजारों साल सोना है पड़े पड़े कब्रों के अंदर, समाधियों के अंदर। ये सोने की बेला नहीं, उठो। प्रत्येक संत की ड्यूटी है, जैसे हनुमान जी पहुंच के उसको जगा दिए, ऐसे प्रत्येक संत की ड्यूटी होती है जो जो जहां जहां सो रहा है वही पहुंच के उसको सावधान कर दे। उठो उठो। एक बात कहूं, कुत्तों को समाज सूखी रोटी खिलाता है, सूखी और जूठी, ठीक है ना। और सूखी और जूठी खाने के बाद भी कुत्ता रात भर भौंक भौंक करके पूरे समाज को जगाते हैं, पूरे घर को जगाते हैं। सूखी खाते हैं, जूठी खाते हैं और रात भर भौंकते हैं घर के आसपास, जगाते रहते हैं हमको। और हम बाबा लोग, हम महात्मा लोग घी की चुपड़ी खा रहे हैं, लड्डू चाप रहे हैं। लड्डू लोग अपने से पहले खिलाते हैं हम सबको। और किसी के यहाँ हमारा भोजन तय हो जाए तो बच्चे उसके भले रोएं, लेकिन घर की माता है, नहीं महाराज जी आने वाले हैं, पहले महाराज जी खाएंगे, तब तुम लोग खाओगे। पहले महाराज जी पाएंगे। अपने से पहले हमें खिलाते हैं लोग, अपने से पहले, अपनों से पहले, अपने से पहले। और चुपड़ के घी बढ़िया तब खिलाते हैं। सोचिए सोचिए,
कुत्ते को सूखी देता है समाज और रोटी देता है, और रात भर चौकीदारी करता है, और हम घी की चुपड़ी खाएं और मिठाई चापें, हाँ, और उसके बाद खर खर सोएं, समाज को जगाएं ना, तो हम बाबा कुत्तों से बदतर हैं, हाँ? कुत्तों से बदतर हैं। बाबाओं की ड्यूटी है ये, जो जहां पड़ा है उसको वहीं जगा दो।